आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मंडी उस्मानवाला में मसरूफ 3 दिन गुजारा। उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का दौरा किया, नाकिस बिल्डिंग की मरम्मत और इसे हायर सेकेंडरी का दर्जा दिलवाने का ऐलान किया। साथ ही अपनी जेब से कंप्यूटर लैब भी बनाने का ऐलान किया। इस मौके पर उनके हमरा बाबा जफर इकबाल चौधरी, राशिद हमीद कंबो, अशरफ सावन, सरदार मुश्ताक डोगर चेयरमैन, चौधरी अब्दुल रज़ाक आहलिया, मियाँ अरशद प्रिंसिपल, मियाँ अनवर, सरदार याया चेयरमैन, जिक्रिया पप्पू, सरदार मोहसन रोडे, डॉक्टर हबीब चौधरी, शब्बीर किलिसकाल, सैयद अकरम शाह के साहबजादे और दीगर भी हमरा थे। इस मौका पर उन्होंने हाई स्कूल फॉर बॉयज़ के ग्राउंड में बच्चों और टीचर से अपने खिताब में कहा कि इस स्कूल में मल्टी स्टोरी यानी कसीरुल मंजिल इमारत जिसमें नए क्लासरूम होंगे, इसी साल उनकी तामीर शुरू होगी इंशाअल्लाह। मुझे भी बताया गया, मुझे सीओ साहब ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एक साल में एक बच्चे पर 1000 रुपया खर्च होता है। मैं उस वक्त से इस सोच में डूबा कि इनका क्या गुनाह है, क्या कसूर है इन बच्चों का। यानी मेरे बच्चे पे तो पैसे खर्च करें या आप अपने बच्चे पर तो पैसे खर्च करें और उनको आप प्राइवेट स्कूल्स में डाल दें। अभी मियां अनवर मुझे बता रहे थे कि मेरे पास 3100 के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं। तो ये कैसे हुआ कि ये जो अदारे थे, जो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल्स थे जिनके अंदर तादाद बढ़नी थी, ये घटी कैसे और ये रुख प्राइवेट स्कूल्स की तरफ क्यों हुआ और गवर्नमेंट स्कूल्स की ये नागुफ्ता बेहालत ये क्यों हुआ। और अगर रियासत के पास इतने कम वसाइल हैं कि इन बच्चों को वो ये समझती है कि सालाना एक बच्चे पर 1000 रुपया खर्च करेगी, यानी महीने के 100 रुपए भी नहीं बनते, लगभग 80 रुपए एक माह में एक बच्चे पर खर्च करेगी और 80 रुपए 5 सेंट बनते हैं $1 के। तो फिर आप ये तवक्को करेंगे कि हम अक़वाम आलम में तरक्की करें। मैं आज निदामत से मेरा सर झुका हुआ है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो रविश है, ये जो रियासत का तरीकाकार है, ये जो हुकूमतों का तरीकाकार है, चाहे कोई भी सिलसिला है, ये जो पर स्टूडेंट है मिनिमम, इसकी वो जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेंचमार्क होनी चाहिए, ये 1000 रुपया बहुत नाकाफी है। इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और मैं इसके लिए आपका वकील बनकर यह मुकदमा लड़ूंगा इंशाअल्लाह। मुझे इन बच्चों के साथ ये वसाइल आपके हैं, ये मुल्क आपका है, आपकी आंखों में जो उम्मीदें हैं यही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवान ख्वाब देखते हैं और ख्वाब कभी बुरे नहीं होते। आपको ख्वाब देखने चाहिए, तरक्की के ख्वाब देखने चाहिए, आपको तालीम के ख्वाब देखने चाहिए, आपको फलसफा भी पढ़ना चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए, कंप्यूटर भी पढ़ना चाहिए। ये सब दुरुस्त है, लेकिन ये किसने देना है आपको? ये मैंने देना। ये जो हम आपके इस तरफ खड़े हैं ये हमने देना। और ये मेरा आपसे वादा है कि आपके पास नामे में दर्ज जितनी चीजें हैं उनमें स्कूल का प्ले ग्राउंड है, बहुत छोटी चीज है लेकिन लाजमी चीज है। वो कैसा स्कूल होगा जिसमें प्ले ग्राउंड नहीं होगा? तो ये उस्मान वाला का हक है। मैं आज आपके साथ बहुत शकील और मुश्किल बातें नहीं करना चाहता। मेरे दिल में एक उबाल आ रहा था जिसकी बुनियाद पर मैंने ये बातें कह दी आपसे। नाइंसाफी की इंतहा है कि 97% बच्चे, मेरे बच्चे, इनके ऊपर आप साल में $87 भी खर्च ना करें और जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर आप हफ्तावार 60-60 हजार रुपया खर्च करें और फिर कहें कि ये एक ही मेरिट को कंपीट करें। फिर आप कहें कि अगर इनके मेडिकल में दाखिले होने हैं तो मेरिट 1, फिर आप कहें कि अगर इन्होंने कंपटीशन के एग्जाम्स में जाना है तो मेरिट 1। आप उनको 60,000 रुपया हफ्तावार खर्च करके, और मैं भी IT लैब देख कर आ रहा हूँ सीओ साहब, आर द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड नहीं चलेगा ऐसे ये सिलसिला।
اور میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کا اسکول اب میری پرائرٹی پر ہے. میں بڑی بڑی باتیں کرتا رہ گیا, یونیورسٹیز لے کر آتا رہ گیا, موٹر ویز لے کر آتا رہ گیا, اور اپنی ناک کے نیچے اندھیرا کر کے بیٹھا ہوں. جو میرا مستقبل ہے ان کے پاس کھیلنے کے گراؤنڈ تک نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ آپ کی تمام بنیادی ضرورتوں کو, یہاں بارش ہو جائے گی تو اسکول کے اندر میرا خیال ہے ہم گزر بھی نہیں سکیں گے, یا تو کشتی ڈالنی پڑے گی. یہ قصہ پرانا ہوا اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد اذان کا وقت ہو رہا ہے. میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ آپ کی جو بلڈنگز ہیں, نئے کلاس رومز, آپ کی سپورٹس گراؤنڈ, آپ کی آئی ٹی لیب, یہ سب میرے ذمہ ہوئی, اور انشاءاللہ اس جون کے فوراً بعد اس کے اوپر کام شروع ہوگا انشاءاللہ.